Hello, friends. Welcome to a new video of Turbo Investment. This is a small video जिसमें हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे रूल्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो कि डायरेक्टली आर फ्रॉम स्टॉक मार्केट के गुरु वॉरेन बफे जी। सबसे पहला चीज़ वो जो बोलते हैं वो क्या है? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न इज मोर यू अर्न। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्या बोलना चाहेंगे कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आज के तारीख में मैंने कुछ नया पढ़ना चालू किया। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। कुछ भी पढ़ोगे जिससे आप कुछ सीखते हो विल हेल्प यू टू अर्न। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल पढ़ना शुरू किया, तो एक्सेल के बारे में नॉलेज लेके भी आई कैन गो अहेड। वो कई चीज़ें हमारे स्टॉक मार्केट में भी हेल्प करता है एनालिसिस करने के लिए। सो हर एक टाइम पे कोई भी एक गलती आपको सिखाती है, और वही गलती से सीख लेके हम आगे वी कैन अर्न। फिर अगला क्या बोलते हैं वो, इफ यू डोंट वांट टू फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल वॉरेन बफे जी का मेन मानना क्या है कि मैं जो कमाता हूँ, मैं जब सो रहा होता हूँ तब कमाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सो रहा हूँ तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन्फोसिस की कंपनी मेरे पास है, तो इन्फोसिस में वो लोग नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं, वो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो लोग काम कर रहे हैं, मैं जब सो रहा हूँ तभी वो काम कर रहे हैं, वो मेरे को कमा के दे रहा है। जब तक हम कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि जब तक हमारा पैसा हम लोग सोएंगे तब तक डबल होते रहे, तब तक कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आप अंबानी साहब ले लो, जब आप हम लोग सो रहे होते हैं तब वो लाखों में कमा रहे होते हैं। वो भी सो रहे होते हैं, पर उनके इन्वेस्टमेंट्स, उनके जो कंपनीज हैं उनको कमा के दे रही होती है। फिर अगला वो क्या बोलते हैं, टू रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। पहला रूल, कभी पैसा मत गवाओ। पैसा कब जाता है अपना कि जब हम कोई ऐसी कंपनी में पैसा डालते हैं जो कि एक तुक्का रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक कंपनी दिखी, ये अच्छी लग रही है, मैंने उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कुछ चेक भी नहीं किया। भाई मैंने जिसका कुछ भी मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या करती है, तो फिर मैं उससे क्या कर लूंगा। ठीक है। पर और दूसरी जगह पे एक ऐसी कंपनी है जो बहुत भाग गई है, पर मेरे को लगता है कि ये आगे जाएगी, और मैंने उसमें लेता हूँ। हो सकता है मैंने हायर प्रीमियम पे भी लिया हो, किसी ने उसको लोअर पे लिया हो, पर कैसा होता है वो आगे चल के मुझे पैसा बना के देगी। और दूसरा रूल ये है कि पहला रूल कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर अगले क्या बोलता है कि वॉरेन बफे जी, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। दिस इज बेसिक रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें कैसा होता है कि जब सब लोग बेच रहे हैं तब खरीदो। क्योंकि कैसा होता है हम कब, फॉर एग्जांपल मैंने आज मेरे को एक होटल खरीदना है, किसी का एक होटल चल रहा है अच्छा, मुझे वो खरीदना है। मैं वो कब खरीदूंगा? जब उसका डाउनफॉल रहेगा, जब वो सस्ते में रहेगा, तब नहीं जब वो महंगे में रहेगा। और मैं कब बेचूंगा? जब मेरा एकदम होटल एकदम पीक पे गया हुआ है और मेरे को लगता है कि इससे आगे मैं और प्रॉफिट नहीं बना सकता, तब मैं उसे बेच दूंगा। फिर कैसा होता है, एक नॉर्मल जो न्यू कमर्स रहते हैं, और मैं भी नहीं था सीखता कुछ टाइम पहले तक, कि क्या होता है कि जब कोई फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, हम लगता है अरे मेरा स्टॉक गिर गया। एवरी डे हम लोग अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं। पोर्टफोलियो को इतने रेगुलरली नहीं देखना चाहिए। वी नीड टू वॉच इट क्वार्टरली ऑन द क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसका रिजल्ट कैसा आया है एंड ऑल। पर कैसा होता है जब भी मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं और समझो इंडेक्सेस गिरे, तो सारे स्टॉक मार्केट गिरा है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बाय। सो इट इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर फ्रेंड, ऐसा बोलते हैं। फिर अगले वो क्या बोलते हैं, कि कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है आपका, जो ग्रुप है वो बेसिकली वो बात करता है टेक्नोलॉजीज पे, बात करता है अलग अलग चीज़ों पे। ठीक है। तो ऐसे जगहों पे क्या रहेगा, आपके पास बहुत टाइम रहेगा कि आप लोग आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी।
पर दूसरी तरफ आपका एक ग्रुप है जो सिर्फ टाइम पास करता है, मस्ती करता है, तो आप उनके साथ मस्ती ही करते रहोगे। तो हमेशा ऐसे ग्रुप के साथ आना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको पीछे लेके जाए। तो अगला चीज है नेवर टू इन्वेस्ट नेवर टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसमें क्या बोलना चाहते हैं वो कि कोई भी एक बिजनेस है, जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, इट शुड बी कि लॉन्ग टर्म की मेरे को जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसमें से पैसा ना निकालूं, टू बी प्रिसाइज ये होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ गया तो हमें निकालना है। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट उसमें डालने के लिए पहला क्या चाहिए, मुझे उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। मैं स्टडी करूँगा तो क्या क्या स्टडी करूँगा कि वो उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका ग्राफ पैटर्न क्या है, टेक्निकल एनालिसिस और बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, पर जब उसका बिजनेस ही मुझे समझ नहीं आ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करके क्या करूँ, अगर मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूअसली लॉस दिखाती जा रही है कंपनी, कंटिन्यूअसली लॉस, और उसके बाद मैंने उसका बिजनेस ही नहीं पता है, उसका बिजनेस मॉडल ही नहीं पता है, देन हाउ कैन आई इन्वेस्ट। फिर अगला है नेवर टू डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। कैसा है कि हम लोग सब मेजोरिटी लोग हम लोग जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो हम लोग का रेगुलर इनकम चल रहा होता है। पर स्टॉक मार्केट इज योर सेकेंडरी इनकम। इस सेकेंडरी इनकम में हमारे पास बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा टाइम रहता है, जो हमारा सेकेंडरी इनकम हमें जनरेट करके देता है। स्टॉक मार्केट क्या है, एक्चुअली कैसा है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में किसी ने इन्फोसिस लिया, समझ लो 1400 के आसपास चल रहा है, और 10% आ गया, मैंने बेच दिया, मतलब बस मेरे को इतना ही चाहिए था, क्योंकि वो इम्पेशेंसी हो गया। अभी आप वो देखिए, जब इन्फोसिस लिस्ट हुआ था, वो कुछ 2-3 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, मतलब एट प्रेजेंट रेट के हिसाब से, एडजस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। और जिसने भी वो तभी का लिया है, और अभी के इसमें ना इतने बार शेयर्स मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो चुके हैं कि क्योंकि बोनसेस दिए हैं उसने, स्प्लिट्स अनाउंस किए हैं, कई बार किया है, तो एक शेयर का वैल्यू नाना बोल के करोड़ों में है उसका, तो जिसने तभी एक शेयर लिया था उसका। फिर कैसा होता है कि अगर समझो आज की तारीख में मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ कि अरे तू इन्वेस्टमेंट चालू कर, अरे बहुत बोलता है यार पैसा ही नहीं बचता है मेरे पास। लगे बस, पैसा बचना नहीं होता है, पैसा बचाना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो 30,000 की सैलरी ले पे है, उसको चाहिए मेरे को आईफोन लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना चाहिए लो, बट कब लेना चाहिए, हाँ, जब हमारा एक रूल रहता है, जो रूल में कैसा होता है कि आपका जो भी चीज़ आपको लेनी है नहीं, वो आप हार्ड कैश में लो, और आपकी सेविंग्स, आपके जो इनकम है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेव करो, सेव करके लो 10-10%, और मंथली सेविंग होना चाहिए फिर जाके लो। तो वो जब सेविंग्स रहेंगे वो अलग सेविंग्स रहेंगे, और जो ये सेविंग्स है, दीज आर जब आपको इन्वेस्ट कर करके रखना है। क्या करना चाहिए, समझ लो किसी का एग्जांपल है, सैलरी 20,000 है, तो उसका 10% हुआ, नियर अबाउट 2,000। 2,000 आके जैसे ही पगार पेमेंट आती है, आके पहले उसमें डाल दो, उसमें रखो, ऐसा नहीं कि डाला है ऑन द स्पॉट खरीदना है, रखो, जब आपको लगे कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है, लगना है, मेरे बजट में है, तब ले लो। फिर लास्ट फिर बोलते हैं रिस्क कब आता है। रिस्क कब आता है कि जब रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, सो वाइडन डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स आर ignorant. You only have to do very few things in your life, so long as you do not do many things wrong. इसका मतलब कैसे, तो सिंपल टर्म से समझते हैं। रिस्क कब आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर देते हो अपने आप को, जैसे कि हर एक सेक्टर में घुस के हर एक सेक्टर का एक एक लेना, नहीं, आपको सेक्टर में डिफाइन कर लीजिए, ये सेक्टर है, इधर मुझे जाना है, इतना है मेरा फाइनल है। फिर उसके बाद उसमें से देख लीजिए, जब फ्लक्चुएशन आते हैं, जब आपके रेट के आसपास आता है, तब लेना है। एक और चीज़ कहा जाती है, फॉर एग्जांपल आज के तारीख में मेरा कोई शेयर है, मेरे को ले चाहिए 500 रुपये के आसपास, मेरा टारगेट है दिमाग में, तो 500 पे भी आ गया,
तो हम सबको क्या लगता है कि वो और गिरेगा, मतलब क्योंकि कितना गिरेगा और कितने तक गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो हमें क्या करना है कि इतना ही गिरेगा, इधर तक ही रहेगा, दिस इज माई फाइनल। तो हम लोग को उधर लेना है, उसके बाद वो अगर और गिरता है तो एवरेजिंग कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो, और एक साथ में सब नहीं लेना होता। फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 रुपये है, तो एक काम कीजिए, 2,000 रुपये का एक बार लीजिए, फिर और गिरेगा तो और 4,000 रुपये का लीजिए, फिर और गिरेगा तो और डालिए। वैसा पार्ट वाइज में लीजिए, एक साथ सारे पैसे डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर लास्ट में हम क्या बोलते हैं, unless you can watch your stock decline by 50% without becoming panicking, you should not be in the stock market। मतलब कि कैसा है कि कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो, वो अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज के तारीख में ले लिया है रिलायंस, जो कि है 2,700 से गिर गया, 2,800 से गिर के 2,300 पे आया। मेरे में इतना पेशेंट होना चाहिए कि वो 2,800 का गिर के 1,400 पे भी आया तो मैं पैनिक ना हूँ। मैं सिर्फ एक्यूमुलेट करता रहूँ, मैं पैनिक ना हूँ। कि किसी भी चीज़ में पैनिक करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक है। थैंक यू गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ भी रहेगा आप लोग को मेरे से बात करनी है, यू कैन पुट ऑन द कमेंट एंड आई विल श्योरली गेट बैक। थैंक यू।